हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में बीजेपी की करारी हार के बारे में और बेरोजगारों की जीत को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जादू चला और बीजेपी गिरी धड़ाम के बारे में। साथ ही साथ बेरोजगार और शिक्षक भर्ती बीएड बीटीसी के जवाब को लेकर भी बात करेंगे और यूपी में चुनाव जीतना बच्चों का खेल नहीं है, इस पर भी थोड़ी सी बात होगी क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भर्तियों को लेकर कुछ ऐसा ही बयान कुछ समय पहले दिया गया था। अब आज चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बहुत सारे एग्जिट पोल के माध्यम से दावे किए गए थे, कोई भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं था जिसके माध्यम से ये कहा गया हो कि बीजेपी 300 के आसपास रहेगी। सभी 330, 340, 350 या 370 और खुद बीजेपी का जो आंकड़ा था वो 400 पार का था। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो कुछ ऐसा ही होता है, जब कट ऑफ आ जाती है कम या ज़्यादा, और यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। बीजेपी की जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम चली गई है। हालांकि इस बात का उनको दुख ही होगा, बेनिफिट नहीं। मुद्दे की बात यह है कि आखिर ये हुआ कैसे, और ये कहीं ना कहीं समझना बेहद महत्वपूर्ण है। जब बात यूपी के चुनाव की जा रही हो तो यूपी के अंदर जो ऑलमोस्ट सीटें हैं वो 80 सीटें हैं, जिसमें 33 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो 37 जो सीटें हैं वो एसपी की हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए जो कि पिछली बार सिर्फ 1 सीट लेकर के आए थे, वो इस बार सिर्फ 6 सीट के साथ आगे बढ़े। लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले देखा जाए तो इस बार बढ़ोतरी हुई है, 6 गुना ज़्यादा सीटें उन्होंने ली है, 5 गुना सीटें आप कह सकते हैं। ये आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है। आरएलडी की 2 सीटें हैं। ए दल जो है ना, ये अपना दल है। इन्होंने ओबीसी एससी के नाम पे लोगों को बहुत ज़्यादा मूर्ख बनाया था। मैं ओबीसी एससी को समर्थन या कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई कि आप लोगों को किस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है। पहले आपको ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से बनाया गया, फिर केशव प्रसाद मौर्य के माध्यम से बनाया गया। अच्छा, मजे की बात यह है खुद चुनाव जीत नहीं पाते, उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओबीसी का चेहरा है, जबकि ये लोग उनको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आपको बताऊंगा मैं आगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों से जब से चुनावी नतीजे आने की नज़दीक थे तब से मैं इस मामले पे कुछ वीडियोस बनाने लगा। कुछ अभ्यर्थियों ने मुझसे इस बात को लेकर आपत्ति जताई। उनका कहना यह है कि सर ये एजुकेशनल चैनल है, आप इस मुद्दे पे क्यों बात कर रहे हैं। हैरानगी की बात यह है कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, या ऐसे ही मुझसे सवाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो यहाँ पर सरकार बनेगी लोकसभा चुनाव के अंदर, वही तो तय करेगी कि आपको नौकरी मिलेगी या फिर इसी तरीके से आप दिहाड़ी मजदूरी करेंगे कहीं पर। क्योंकि समय ऐसा आ चुका है, भर्तियों को लेकर 5-5 साल हो चुके हैं और यहाँ के जो मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि भर्ती निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अनुपात समानुपात को लेकर कहीं ना कहीं जो बातें वो की जाती हैं, और 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं भर्तियों के नाम पे इंतजार करना पड़ता है। तो भाई जो सरकार है उसी से आप भर्ती की मांग करते हैं। अब सरकार ही बनने जा रही है तो इस मामले में बात करने में आपको दुख क्यों हो रहा है। सवाल ये है कि एजुकेशनल चैनल करें क्या पकौड़े बेचना शुरू कर दें, क्योंकि एजुकेशनल चैनल के पास कुछ है नहीं है। भर्ती आप दोगे नहीं, भर्ती आप लाओगे नहीं। अब रही बात सरकार की भर्ती की, उस पर हम बात ना करें तो ये दोगलापन मत दिखाया करो। जो भी दिखाते हैं और जो कमेंट करते हैं कि आप एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल चैनल्स आने वाले समय में सभी बंद हो जाएंगे, क्योंकि सरकार जब भर्तियाँ ही नहीं देगी तो एजुकेशनल करेंगे क्या, है ना। अब दिहाड़ी लगाने के लिए या बेलदारी करने के लिए तो सिखाएंगे नहीं हम बैठ कर के यहाँ पे। चलिए माहौल को थोड़ा ठंडा करते हैं और बात करते हैं बीजेपी को लेकर, क्योंकि बीजेपी इस वक्त ठंडी हो गई है। ठंडी इसलिए हुई है क्योंकि 400 सीट का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस समय लड़खड़ाती नजर आ रही है। और जो बीजेपी की बात की जाए तो अकेले दम पे 242 सीटों के साथ वो आगे चल रहे हैं। कुछ में जीत चुके होंगे, कुछ में हारने की कगार पे हैं। एनडीए की बात की जाए तो 294 सीटों के साथ वो कहीं ना कहीं बहुमत के पार तो हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब पलटी मार दें। अगर आपने 2 नाम सुने होंगे, टीडीपी और जेडीयू, ये पहले कांग्रेस के पार्टनर रह चुके हैं। अगर आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो उन्होंने भी कहा कि हम पार्टनर से बात करेंगे। क्या होगा ये बाद में तय होगा, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि एक कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बीजेपी है, लेकिन एक अकेले दम पे कोई पार्टी बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए कोई ऐसी पार्टी अभी मौजूद नहीं है।
वो बात अलग है कि बीजेपी की जो गठबंधन है वो थोड़े से हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ ज़्यादा हैं। अब मुद्दे की बात यह है यूपी को लेकर, क्योंकि यूपी में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जादू चला है। क्यों चला है इसको समझना बेहद आवश्यक है। पिछली बार चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का अगर आपने आंकड़ा निकाल करके देखा हो तो ये यहाँ पे 5 सीटें लेकर के आई थी, और इस बार इनकी 35 से प्लस सीटें जा रही हैं, 37 के समथिंग है, यानी कि इनकी सीटों में 7 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। और ये क्यों हुई है वो समझने की आपको आवश्यकता है। उसकी वजह है कि पिछले 2018 विधानसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर टोटा है। भर्तियों के नाम पे अनुपात समानुपात है, भर्तियाँ निकल नहीं रही हैं। बीएड बीटीसी करने वाले लाखों बेरोजगार अभ्यर्थी परेशान हैं। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि क्या आने वाले समय के अंदर अगर ऐसा होता है तो कुछ बदलेगा। ये मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार सभी एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ तो बेनिफिट दें, एक नहीं तो दूसरी दे। अगर हम एक ही सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं तो इसका नुकसान होता है। इसीलिए यूपी में कुछ बदलाव की चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, और समाजवादी पार्टी ने एक बेहतरीन प्रदर्शन दिया है लोकसभा चुनाव के अंदर। इसी तरीके से कांग्रेस की भी 5 सीटों की वृद्धि हुई है। अपना दल जो कि अनुप्रिया पटेल थी, अगर आपको याद होगा, इन्होंने शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को खूब मूर्ख बनाया। कहा कि 6800 को नौकरी देंगे, 6800 को नौकरी देंगे। मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं तो कमेंट करके बताना। ये मामला 6800 का 2021 से चल रहा है, 24 आ चुका है। खुद अपना दल की सीट खतरे में आ गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में 4 सीटें मिली थी और इस बार घट करके सिर्फ 1 सीट रह गई है। अब जीतेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी चल रहा है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा कि अभी वो लीडिंग में है, लेकिन जीत को लेकर अभी इंतजार करना होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर बात की जाए आरएलडी को लेकर तो उनकी भी 2 सीटें हैं। यहाँ पे अगर गठबंधन की बात की जाए तो दोनों पार्टियों को मिलाकर 40 प्लस सीटें जा रही हैं, जबकि बीजेपी पिछली बार लोकसभा चुनाव में 62 सीटें लेकर के आई थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछली बार 62 और इस बार 32, यानी कि लगभग 30 सीटों का नुकसान होना इस बात को दर्शाता है कि यूपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बेशक विधानसभा चुनाव के अंदर सरकार को पूर्ण बहुमत मिला था, एक प्रचंड बहुमत के साथ में सीएम योगी बने थे, लेकिन उसके 2 सालों के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा बद से बदतर हुई हैं। बेहतरीन होने की बजाय कहीं न कहीं इंतज़ार करना पड़ा है। अयोध्या के अंदर जो माहौल बना हुआ था उसको लेकर भी आपने देखा कि वहाँ पे भी वो हार गए हैं। तो इससे पता चलता है कि भाई मुद्दों पे आना पड़ेगा। बेरोजगारी मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, और इसको कहीं न कहीं विपक्ष के माध्यम से जमकर उठाया गया था, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हों, इसके अलावा और भी अलग अलग। और उसका बेनिफिट आपको इस लोकसभा चुनाव में भी देखने के लिए मिला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो विधानसभा चुनाव भी दूर नहीं है, और उसमें भी ये बदलाव की जो हवा है वो चल सकती है। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी में बीजेपी को एक करारी हार कह सकते हैं, क्योंकि 33 सीटें जीतना ये जीत नहीं है, ये पूरे तरीके से हार है। क्योंकि पिछली बार 62 सीटें लेकर के आए थे और आपसे अच्छे की उम्मीद किए थे, लेकिन अच्छा हुआ नहीं, तो सीटें कम हुई। फिलहाल ये एक आंकड़े हैं जो आप सभी के सामने हैं। मैं देर रात को फिर से आप सभी के बीच आऊँगा कुछ नए आंकड़े लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।